संजय, निषाद जो है, जो निषाद जो जाति होती है वह मछुआरों की तरह होती है और मछली पकड़ने का शायद कार्य रहता है। तो निषाद उनमें से आते हैं, केवट वगैरह जो होते हैं उस तरीके से। तो निषाद जी ने बहुत थोड़े समय के अंदर राजनीतिक कैरियर को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। बाकी हम लोग जानेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे संजय निषाद जी का बहुजन राजनीति के अंदर कितना हस्तक्षेप है? देखिए, जो बहुजन आंदोलन खास करके जो मान्यवर साहब कांशीराम ने जो सामाजिक आंदोलन चलाया, तो मान्यवर साहब कांशीराम ये बताते हैं कि जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की जो किताब पढ़ी, तो उन्होंने उस किताब ने मान्यवर साहब के जिंदगी में ना सबसे बड़ा तूफान ले आई। मान्यवर साहब की वो किताब पढ़ने के बाद नींद गायब हो गई। फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूंगा, और बाकी इतिहास है, ज्यादातर लोग जानते हैं। तो उनको एक बात समझ में आई कि भाई जाति के हम लोग पीड़ित हैं, तो हमें जाति को खत्म करना चाहिए। तो वो इस जाति के खिलाफ जो है मुहिम चलाते हुए सबसे पहले वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में गए और उनको समझाया कि देखो, जाति बहुत हमारे लिए घातक है। पढ़े लिखे लोगों ने ये बात माना कि हाँ, घातक है जाति, और उन्होंने अपने भी अनुभव बताए कि हाँ भाई, हम दफ्तर में हम कैसे जातिवाद झेलते हैं, गांव में कैसे झेलते हैं, घर में कैसे झेलते हैं। तो उन्होंने अपनी भी बातें बताई। तो मान्यवर साहब ने देखा कि भाई ये जातिवाद से पीड़ित तो है, लेकिन जातिवाद का जो कल्चर है उसको छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं है, खास करके बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग। तो फिर उन्होंने दूसरी बात सोचा कि भाई जाति को बनाने वालों ने जाति क्यों बनाई, आखिर वो जाति से क्या फायदा चाहते थे। तो उन्होंने जाति बनाने वालों के लिए जाति कैसे फायदेमंद है उस बात पे विचार किया। तो उनको भी ये बात पता चली कि ये जाति जो है ये दोधारी तलवार की तरह है। अगर हम जाति को पहले इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर जाति का इस्तेमाल कर दिया तो फिर वो आपके लिए घातक हो जाए। और फिर उन्होंने महसूस किया कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो जाति के विक्टिम है। जाति के क्या है? विक्टिम है, जाति के नुकसान उठाने वाले लोग हैं। तो उन्होंने देखा भाई जाति के नुकसान उठाने वाले लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत गिरा हुआ है। तो उन्होंने उनको जो है तैयार किया। कैसे तैयार किया? उन्होंने जाति की कॉन्शियसनेस पैदा की। जाति का जो है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारे विचार में जो आइडेंटिटी को लेके जो एक भ्रम था, वो भ्रम दूर करके एक जाति को स्वाभिमान के रूप में समझाया। और जब वो वामसेप के रूप में समझा रहे थे तो संजय निषाद भी इस वामसेप के माध्यम से मान्यवर साहब से ये बात समझने का इनको भी मौका मिला। और ये जब बात को समझे तो ये मान्यवर साहब के साथ जो है चले और वामसेप के साथ ये रहे। वामसेप में इन्होंने काम भी किया। और लेकिन फिर ये जो है, क्योंकि मान्यवर साहब ने एक कास्ट कॉन्शियसनेस की जो बात बताई थी, तो जैसे हमारे महापुरुष जो बात बताते हैं वो समाज के हित की बताते हैं, लेकिन जो चीज समाज के हित की है अगर हम उसको व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल कर लें तो हमारा व्यक्तिगत हित तो हो जाता है, लेकिन समाज का हित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं फिर मान्यवर साहब के जाने के बाद संजय निषाद जी के विचारों में परिवर्तन हुआ और इन्होंने वामसेप छोड़ी। वामसेप छोड़ने के बाद जो है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, निषाद पार्टी। और चूंकि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, उसका इन्होंने संगठन बनाया था, तो उसका भी इनको जो है इसमें फायदा मिला। और निषाद पार्टी बनाने के बाद इन्होंने निषादों के बीच में एक निषाद अस्मिता को लेके जो है उनको जो है कॉन्शियसनेस किया, उनकी जो जागृति को बढ़ाया। और उसका परिणाम हुआ कि फिर ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ 22 में भारतीय जनता पार्टी के साथ
मिलके ये चुनाव लड़े। हालांकि 2016 में इन्होंने पार्टी बनाई और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको एमएलसी बनाया और 2022 में इनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया है। इनकी जो डिमांड है वो डिमांड आज तक पूरा नहीं हुई, चाहे ये सत्ता में ही क्यों न बैठे हैं। ये एक डिमांड इनकी ये है कि जो इनके जाति के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, ये उनको रिजर्वेशन की बात करते हैं कि हमें रिजर्वेशन दो आप शेड्यूल कास्ट में। तो इसका ये मुहिम चला रहे थे, लेकिन आज ये सत्ता में है और इनकी पार्टी राज्य और केंद्र दोनों के में सत्ता में है। और यही नहीं, पिछले 2 टर्म से सत्ता में है, लेकिन आज तक ये अपना एजेंडा अपनी ही पार्टी में या अपने ही समर्थन के पार्टी में ये पूरा नहीं करवा पाए हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ आप बहुजन समाज पार्टी का आप देख लीजिए कि वो कैसे अपने समाज के हितों की रक्षा करती है। दूसरी तरफ है ये जातियों के आधार पर बनने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे सोहेल देव समाज की पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, ये लोग सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज का कोई मकसद, समाज की कोई डिमांड जिसको खुद ये उठाते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि समाज को जितना जातियों में डिवाइड किया जाएगा उतना ही बहुजन लोग अपने हक हुकूक को लेने में कमजोर हो जाएंगे। तो ये लोगों को हमें संजय निषाद जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, अखिलेश यादव जी से ये सबक लेने की जरूरत है कि हमें बहुजन बनने की जरूरत है। और जब तक हम बहुजन नहीं बनेंगे तब तक हमारे हक हकूक सलामत नहीं रहेंगे। हमारे मंत्री भी बनेंगे, हमारे विधायक भी बनेंगे, हमारे उच्च पदों पर भी बैठेंगे, लेकिन हम दूसरों के संगठन में रह के, दूसरों के सहयोग से अपने समाज का कोई भी हक, कोई भी बात मजबूत नहीं कर पाएंगे। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।